ओके तो लास्ट हमारा अकाउंटिंग रेशियो स्टार्ट हुआ था, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज अकाउंटिंग रेशियोज को। अकाउंटिंग रेशियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस करेंगे आज अराउंड 10 क्वेश्चंस के आसपास हम करेंगे। 10 क्वेश्चन में मतलब 20 रेशियोज एक तरीके से लगा लो, और ये वही रेशियोज होंगी जो आपके एग्जाम में लास्ट पिछले 3 4 5 सालों में पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको एक तरीके से रिविजन में काइंड ऑफ सारी रेशियो जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो सारी की सारी कवर हो जाएंगी, कुछ पेंडिंग छूटेगा नहीं हमारा, ठीक है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन ने। तो सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा मुझे यहाँ से, ये बोल रहा है भैया क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ। देखो जब भी आप आंसर फ्रेम करोगे ना, सबसे पहला एक चीज ध्यान रखना, जो भी रेशियो पूछी गई है उसका सबसे पहला पार्ट क्या होता है आपका, उसका फॉर्मूला फ्रेम करना, ठीक है। तो क्विक रेशियो क्या होती है, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज एंड ऑलवेज यूज द फुल फॉर्म्स, कंप्लीट मेंशन करना होगा आपको एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। अब जो भी मटेरियल आपको दिया हुआ है इस मटेरियल को एक तरीके से अच्छे से रीड आउट करो और देखो गिवन क्या क्या है। तो क्विक रेशियो में क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये CA माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस और माइनस इन्वेंट्री, ठीक है। इसमें से गिवन क्या क्या है एक बार वो देख लो। तो यहाँ पर ना मैंडेटरी जो आइटम है CA पता है मुझे 4 लाख रुपए का है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कोई मैंडेटरी आइटम में नहीं आता, इसीलिए आप उससे तो चाहो तो जीरो ले सकते हो अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। गिवन नहीं है तो लेना, लेकिन अगर गिवन है तो छोड़ नहीं सकते आप उसे, ठीक है। चलो जी, अब ये कितना आ रहा है मेरा CA 3 लाख रुपए का, तो QA मेरा कितना आ गया 3 लाख रुपए का, ठीक है। CL ये क्वेश्चन है डायरेक्टली मुझे गिवन करके दिया हुआ है विच इज 2 लाख रुपीज, तो यहां से मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाता है QR का, कितना आएगा ये 3 लाख डिवाइड बाय में 2 lakhs। नाउ रेशियो शुड बी 1.5:1 एंड ऑलवेज यूज द मेन आंसर इन योर बॉक्स, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट इसका आंसर आ गया। अब इसमें आ जाओ बी पॉइंट में, तो बी पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो भैया ये क्या होती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो गिवन मटेरियल में क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट ही है आपका, ठीक है। नेट प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद और क्या दिया हुआ मुझे यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मुझे गिवन है यहाँ पर, मतलब ये क्या है, दिस इज नेट सेल्स। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है जीपी, तो जीपी कितना है 20% का। अभी 20% किस पे है, तो ध्यान रखो यार जीपी की जो रेशियो होती है ना, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो फॉर्मूला सिंपल, जीपी डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये चलता है, ठीक है। अभी कितना दिया हुआ है 20%, तो ये हो गया मेरा 20%, जहां पर मुझे जीपी नहीं पता, लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 10 लाख, ये तो हमें पता ही है। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा वहां फेंक दूं तो जीपी आ जाएगा, कितना आएगा 2 लाख रुपए का। चलो जीपी आ गया। अच्छा अब जैसे ही मेरा जीपी आएगा, क्या हम यहां से अपने पास COGS निकाल सकते हैं, तो COGS निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, नेट सेल में से जीपी को हटा दो अपना। तो नेट सेल्स तो क्वेश्चन में अभी अभी हमें क्वेश्चन निकाला कैलकुलेट दिया ही हुआ है 10 लाख का, जीपी हमने अभी कैलकुलेट किया है कितने का 2 लाख रुपए का। तो फाइनली COGS इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। अच्छा अब इस पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, आपको इन्वेंट्री के अंदर आपको ये एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री में क्या चाहिए होता है तुम्हें, ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको एवरेज इन्वेंट्री के नाम पे कुछ डाटा दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री में ना केवल इन्वेंट्री गिवन है, और इस इन्वेंट्री को आप क्या कंसिडर करोगे, ओपनिंग या क्लोजिंग। रीजन क्वेश्चन में कहीं पर भी ना मुझे ऐसा कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ जिसके थ्रू मैं यहां से ओपनिंग या क्लोजिंग निकाल सकूं, प्लस मुझे ये डाटा जो दिया हुआ है ये भी नहीं पता कि ये ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो आई विल कंसीडर दिस एज द एवरेज इन्वेंट्री, अगर डाटा गिवन नहीं है तो, ठीक है। आप इसी को ही एवरेज कंसिडर करोगे। देन तो माय ITR शुड बी, फॉर्मूला हमने ऑलरेडी फ्रेम किया हुआ, डायरेक्टली वैल्यूज फ्रेम करेंगे और आंसर निकाल लेंगे सीधा सीधा, 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, फाइनल वैल्यू 8 टाइम्स, ठीक है। अब देखो पॉइंट आता है आपके माइंड में आएगा सर ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो जिसके बारे में कुछ नहीं हमने यूज किया, तो जरूरी नहीं है जो मटेरियल आपको गिवन होगा हर आइटम इस्तेमाल होगा, इट इज नॉट नेसेसरी। जो गिवन नहीं है जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा उसका कहीं इस्तेमाल है ही नहीं, जरूरी नहीं है ना कि हर चीज यूज हो आपकी। तो इसका अगर यूज नहीं है पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो हम इसे यूज नहीं करने वाले,
बिना किसी मतलब के भी कुछ आइटम्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ सॉल्यूशन 4 मार्कर के लिए आपका एक क्वेश्चन था। डन। चलो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस मटेरियल, बिकॉज कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था आपको एक, ठीक है। जस्ट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराया था एज इट इज, मतलब ऐसा ही था क्वेश्चन वो वाला भी। तो इसका सॉल्यूशन निकालो सारे। कल दोनों रेशो कराई थी ना, ये करंट रेशो भी कराई थी और एक कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कराई थी। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दोनों का। तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है, सबको याद ही होता है वैसे तो, CA/CL, ठीक है। तो फटाफट निकल आएगा। दूसरा वाला जो रेशियो होता है मेरे पास, इसका क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, बिकॉज परसेंटेज में आती है सारी रिटर्न्स वाली। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ही हमारे पास, इसका आंसर परसेंटेज में आएगा, ठीक है। इसे लिख लो। अब इसके बाद सॉल्यूशंस फ्रेम करना शुरू करो सारे, कि कौन कौन से आइटम्स मेरे पास गिवन है और क्या क्या आइटम्स का इस्तेमाल करके आप आंसर कैलकुलेट करोगे। चलो भाई, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक बार चेकआउट कर लो सारे, किसी का मैच हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो देख लो कहाँ मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। तो करंट रेशियो हमारे पास आ रही है 2.5:1, ठीक है। ROCE आ रही है हमारे पास 50% एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ज्यादा आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में देखो मैंने टेबल सिखाया था कल आपको ये वाला, इसको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है आपको, PAT चाहिए ही नहीं आपको क्वेश्चन में, बिकॉज नेट प्रॉफिट कौन सा दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, मतलब PBT ही दिया हुआ है आपको, जो कि कितना है 12,80,000 का। इसमें इंटरेस्ट आप किस पे पे करोगे, केवल और केवल इस डिबेंचर्स पे 10% के हिसाब से 1,20,000। ऊपर जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे हम लोग, 14 लाख पे। तो 14 लाख डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हम पहले ही निकाल चुके थे, जो कि क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में एक ही आइटम गिवन है, ये वाली, और शेयर होल्डर फंड में 16 लाख, दोनों प्लस किया। शेयर होल्डर फंड के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया, 28 लाख। 28 लाख अगर कैपिटल एम्प्लॉयड है 14 लाख के प्रॉफिट के ऊपर, तो 50% का क्या निकल गया था हमारे पास, ROCE, ठीक है। तो एवरीवन राइट इट डाउन। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही है कि देखो 4 नंबर 2 ही रेशियो पूछेगा आपसे, कोई भी हो सकते हैं वो 2 रेशियोज। तो मैक्सिमम 5 पिछले 5 सालों में जो भी रेशियोज पूछी गई हैं हम सारी कवर कर देंगे, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले रेशियोज को जरूर से पढ़ के जाना, बिकॉज रेशियोज अगर आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी मटेरियल इन्फॉर्मेशन तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही रहे हैं हम लोग, तो निकल जाएंगी सारी चीजें। आज मोस्ट प्रोबेबली हमारा रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूंगा, एक चैप्टर टॉपिक करा दूंगा, हेड एंड सबहेड वाला, ठीक है। हेड एंड सबहेड वाला एक टॉपिक हमारे पास है, जहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का, आपको मिलेगा ही मिलेगा। 6 पॉइंटर मिलेंगे। अब इन 6 पॉइंटर्स को हेड एंड सबहेड में आपको फ्रेम करने के लिए 3-4 पैरामीटर्स हैं, 3-4 स्टेप्स लगा लो आप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ये 3 स्टेप करोगे आपका खुद आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा कि इसका हेड क्या है और इसका हेड सबहेड क्या है, ठीक है। इतने से काम चल जाएगा आपका, सब कुछ करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कल के लेक्चर में हमारा हेड एंड सबहेड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर टुमारो 3 मार्कर के लिए, और आपको खुद पता लगे यार हेड एंड सबहेड निकालना कितना आसान है। हम खाम का परेशान होते थे हेड एंड सबहेड के लिए, आपको फिर शीट दे रखी हुई मैडम ने, बेटा ये वाले ये सारे याद कर लो। एक तरफ आपका आइटम लिखा हुआ है, एक तरफ हेड लिखा है, एक तरफ हेड सबहेड लिखा हुआ है, ठीक है। वो शीट चाहिए तो शीट तो मैं भी निकाल के दे दूंगा, बट व्हाट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, कितने याद करोगे बैठ के, 50-60 तो उसमें हेड एंड सबहेड दे रखे हैं, तो कैसे उसको ट्रैक करना है वो समझ लेंगे हम लोग एक बार, और सारा का सारा टॉपिक कवर हो जाएगा हमारा। हाँ जी। आज क्या है, 12-13 ही है ना आज। हाँ तो 16 तक खत्म करेंगे, 17 को तो एग्जाम ही है आपका। इसका एग्जाम है 17, कौन सा है, फिजिकल एजुकेशन का है ना, 18 को है। हाँ तो 16 तक हम वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है। 16 लास्ट होगा तुम्हारा, 16 के बाद फिर सीधा स्टार्ट करेंगे कब, 18 को है ना, 19 को स्टार्ट करेंगे फिर बाद में सीधा, 19 से लेके 23 तक फिर दोबारा से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे दोबारा कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और एक बार फाइनल रिव्यू सारे चैप्टर्स का। एंड इस पर्टिकुलर टाइम सिनेरियो में ना थोड़ा टाइट होके पढ़ेंगे सारी चीज़ें, और मिनिमम 5 आवर्स 5 to 6 आवर्स का बैच रहेगा तुम्हारा 11 से 5 का, ठीक है।
जैसे 5 घंटे कम से कम तो रहेगा, 15-15 मिनट का गैप लेके, बिकॉज देखो लास्ट प्रैक्टिस यहीं पे है तुम्हारी। जिसने ये वाला मिस किया उसको ना खुद रिग्रेट होगा लास्ट टाइम पे, यार पता नहीं क्या ही मिस कर दे, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन में ना जितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उसमें से आई एश्योर यू कि अराउंड 20 से 30% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके फाइनल एग्जाम के होंगे, ठीक है। और आप जब पेपर लेके बैठोगे ना, आपको लगेगा यार ये क्वेश्चन तो सर ने कराया ही है, और जस्ट हमने अभी 5 दिन पहले ही किया है, ठीक है। 5 दिन इन डेज में हमने किया है वो क्वेश्चन, और ऐसा मैं हवा में नहीं बोल रहा, हर साल का रिकॉर्ड है, हर साल ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम पेपर देखने के बाद ना बच्चे खुद ही बोलते हैं सर जो कराया था ना वही आ गया एग्जाम में, हमने किया हुआ क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। तो वो मिल जाएंगे सारी चीजें, बट उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ना आपको डिस्ट्रैक्शन, बिल्कुल भाई डिस्ट्रैक्शन का डी भी नहीं चाहिए उस टाइम में, बिल्कुल खत्म, सब बंद कर देना, सब अनइंस्टॉल मार देना, फोन डाल देना, ताला मार के, कुछ नहीं चाहिए। इवन मैं तो कह रहा 2 महीने पहले से ही बोल रहा था कि जिसका डामाडोल चल रही है ना चीजें, वो पहले ही डाल दो, ठीक है जी। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कैसा क्वेश्चन गिवन है आपको। देखो क्या करना है, अगेन सेम क्वेश्चन, डिटेल्स क्या है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करंट रेशियो। देखो अब तक 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चंस में करंट रेशियो का यूज आपको देखने को मिला है ना। तो इसका मतलब क्या है, करंट रेशियो तो भैया इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए। तो करंट रेशियो निकालते हैं पहले, जो अच्छा करंट सीरीज में चलते हैं, ए पार्ट आपको क्या बोला है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पूछा है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है, क्या होती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो नीचे आएगा, है ना, ऊपर क्या आएगा, ट्रेड रिसीवेबल का कनेक्शन किसके साथ होता है, सेल्स के साथ। कौन सी सेल, अबे क्रेडिट सेल, उधार में सामान बिकता है तभी तो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, और ये दोनों क्रिएट केवल एक ही सिचुएशन में होते हैं जब आप सामान क्या करोगे, उधार में सेल करोगे, ठीक है। तो नेट क्रेडिट सेल्स को कनेक्ट करना है किसके साथ, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे। तो देखो पहला जो आइटम है तो पहले से गिवन है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये ऑलरेडी मुझे गिवन है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ये तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे इधर, 80 लाख रुपए का, ठीक है। और सारी मगजमारी किसके लिए, एवरेज के लिए। तो एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब देखो डेटर्स मुझे गिवन है, बिल्स रिसीवेबल मुझे गिवन है, लेकिन यहाँ पर और कुछ गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, यही जो है ओपनिंग और क्लोजिंग है, मतलब ये एवरेज गिवन है आपको। तो पहले से मुझे एवरेज गिवन है, इसका मतलब डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। या तो भैया मुझे बताओ कि इसमें ओपनिंग वाला है या क्लोजिंग वाला, अगर डाटा इनसफिशिएंट होता तो हम क्या करते हैं, उसी को ही एवरेज कंसीडर कर लेंगे। फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है, 40 लाख, ठीक है। तो ये आ गया 40 लाख का एवरेज वाला। तो फाइनल आंसर 2:2 टाइम्स टर्नओवर है ना, टर्नओवर रेशियो सारी किसमें आती हैं, टाइम्स में, तो एक आंसर आ गया। चलो जी अब आ जाओ अगले वाले रेशियो पे। तो अगली रेशियो क्या है मेरे पास, बी, करंट रेशियो, करंट एसेट्स डिवाइड बाय में करंट लायबिलिटीज। देखो इसको निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है इस क्वेश्चन के अंदर, बिकॉज डाटा ना डायरेक्टली कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो रेशियो वाले चैप्टर को जो मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट कराया था ना, मैंने आपको छोटी सी ट्रिक समझाई थी, आपको क्या करना है रेशियो वाले क्वेश्चन चैप्टर के अंदर, 2 चीजों का पता होना जरूरी है आपको। इस पूरे चैप्टर 2 चीज चाहिए आपको, या तो क्या करना चाहिए आपको, ऐड करना आना चाहिए, या तो आपको क्या आना चाहिए, ब्रेक करना आना चाहिए। अब देखो ऐड करने में हमने जब ट्रेड रिसीवेबल रेशियो निकाली थी, इसको ऐड किया था, मैं अपने काम पे पहुंच गया, मिल गई मुझे आइटम। अब अगर मुझे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है मुझे कुछ ऐड या ब्रेक करना पड़ेगा। मैंने इसको यूज कर लिया, मैंने इसको यूज कर लिया, मैंने इसको यूज कर लिया, ठीक है। अब देखो टोटल एसेट्स मुझे गिवन है, देन ये मुझे गिवन है क्या, ये कौन सी लायबिलिटी है, दिस इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो ये मेरे भैया किसी काम के है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ये दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, करंट लायबिलिटी बनेगा। तो भैया जो मिल रहा है उसे लिखते रहो, क्या क्या मिला मुझे इसके अंदर, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, तो भैया ये मुझे मिला 13 लाख रुपए और प्लस 7 लाख रुपए। तो फाइनली करंट लायबिलिटी कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से, 20 लाख की, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद
देखो इसे यूज नहीं किया। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स क्या है? एक बड़ा अमाउंट है ना, एक बड़ा अमाउंट अगर टोटल एसेट्स का, तो टोटल एसेट्स होता क्या है? टोटल एसेट्स का मतलब, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स और प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा इसमें देखो, चेक करो क्या कुछ आइटम गिवन है आपको इस तरीके का, कोई भी आइटम इनमें से मुझे यहाँ से कोई भी आइटम खास गिवन है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? देखो आपको ये डाटा गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है, इसको तो हालांकि आप जीरो ले सकते हो, और ये तो हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और ये हमारी मिसिंग आइटम है, ये जो, अच्छा ये गिवन है मुझे, तो आप एक काम करो, इसके अंदर ना कुछ भी आइटम अगर गिवन नहीं है, तो इन दोनों को ही हम क्या मान लेंगे? इन दोनों क्या लेंगे हम लोग? करंट एसेट्स का पोर्शन कितना है? ये वाला, ठीक है। डेटर्स भी करंट एसेट्स का पार्ट है, बीआर भी करंट एसेट्स का पार्ट है, ठीक है, यही मिलेगा ना आपको सारा आइटम। अगर ये आइटम मिसिंग है मेरे पास, और हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं से भी, पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी इसको कैलकुलेट करने की पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है, कहीं से भी नहीं निकलेगा ये, ठीक है। जीरो ले नहीं सकते, बिकॉज फिक्स एसेट्स एक ऐसा पार्ट है, बिना फिक्स एसेट्स के बिजनेस कैसे करोगे? वो तो चलाना ही पड़ता, चाहिए ही आपको ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको आप जीरो ले सकते, इसको तो आप ले ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला आपके यहाँ पे अभी फिट नहीं होगा, ठीक है। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन हमें क्या क्या मिली देखने को? केवल और केवल करंट एसेट्स निकालना है ना, तो करंट एसेट्स निकालने के लिए क्या चाहिए? आप एक काम करो, करंट एसेट्स के लिए केवल और केवल डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को उठा लो, जितना आइटम गिवन है उनको ही उठा लो बस। कितनी वैल्यू आ रही है? 40 लाख। तो रेशियो क्या बनती है करंट रेशियो मेरे पास? 40 lakhs डिवाइड बाय में 20 lakhs, फाइनल वैल्यू अगेन 2 टाइम्स, ठीक है। मेन आंसर इन द बॉक्स क्या है? रेशियो है करंट, अच्छा रेशियो, करंट रेशियो है, तो ठीक है। तो ये हमारा आंसर कितने में आएगा इसका? ये आपका 2:1, ठीक है, डन। चलें आगे। ओके, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ही आइटम पूछा गया है, विच इज डेट इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो भाई? सॉल्यूशन सिंपल पूछा है, डेट इक्विटी, अच्छा क्विक, अच्छा इसमें भी दो पूछी गई हैं, दो रेशियो पूछी है, ठीक है, दोनों निकाल लेते हैं। पहले जो पूछा गया है वही निकाल लो, इसका तो आराम से निकाल लोगे। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। अब देखो क्विक एसेट्स में क्या क्या गिवन है आपको? क्विक एसेट्स में कुछ है? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलो इन्वेंट्री तो गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन नहीं है, तो इसको तो आप जीरो ले सकते हो, बिकॉज हर बिजनेस में जरूरी नहीं है ना कि कुछ एसेट्स प्रीपेड में हो, नॉट नेसेसरी। इंश्योरेंस प्रीपेड में देना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये एक नेसेसरी पार्ट नहीं है, बट इन्वेंट्री तो नेसेसरी पार्ट है, ठीक है। सिमिलरली क्विक एसेट्स आपको पता करने के लिए ये चाहिए आपको, और ये चाहिए, दोनों चाहिए, तब जाके निकलेगा। इन्वेंट्री मुझे नहीं, इन्वेंट्री पता है लेकिन ये नहीं पता। तो काम करते हैं, कुछ और एक बार चेक करते हैं। क्वेश्चन में देखो टोटल डेट गिवन है, टोटल डेट क्या होता है? टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट और प्लस शॉर्ट टर्म डेट, जिसका नाम क्या होता है? करंट लायबिलिटीज। अब यहां पर ये कितना गिवन है? 8 लाख, लॉन्ग टर्म डेट 6 लाख, और ये 0, और CL, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा आपका, कितना आएगा ये? 2 लाख रुपए, ठीक है, ये आ गया। अच्छा वर्किंग कैपिटल गिवन है आपको, क्या होता है वर्किंग कैपिटल? CA माइनस CL, तो ये गिवन है 240 का, ठीक है। उसके अलावा ये गिवन नहीं है, ये हमने अब ये भी निकाल लिया, तो ये कितना आएगा? CA 4,40,000, ठीक है, CA आ गया। अच्छा अब जैसे ही CA आएगा वैसे ही QA भी आ जाएगा, भाई इसको इधर लेके जाएगा तो प्लस ही होगा ना। CA कितना निकाला अभी हमने? 440। इन्वेंट्री कितना गिवन है? 220, और प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। फॉर्मूला लिख चुके हैं, इसे दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है। फाइनल वैल्यू क्विक एसेट्स का ये आ गया, ठीक है। CL आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया था, अभी निकाला ना यार, 2 लाख रुपए का, तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब सीधा सीधा हम क्या निकाल सकते हैं? QR कितना आएगा? QA कितना आया?
2,20,000। सीएल कितना आया? 2 लाख रुपए। फाइनल आंसर 1.1:1। ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट आंसर निकालते हैं। नेक्स्ट का डेट इक्विटी रेशियो क्या होती है? डेट अपॉन में इक्विटी। अब ये देखो, ये तो सामने ही नजर आ रहे हैं सारी चीजें। डेट के अंदर लॉन्ग टर्म डेट होता है तो डायरेक्टली यूज कर लो 6 लाख रुपए का। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड, तो ये भी डायरेक्टली यूज हो जाएगा 2 लाख 12 लाख रुपए का। इसका तो फाइनल आंसर सामने नजर आ रहा है 0.5:1। ठीक है, डन। हाँ भाई, तुम तीनों को क्या समझा रहा हूँ? क्या? हाँ। डन, ये लिख लो सारे। देखो कुछ चीजें तो आपको, देखो अगर आपको डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला नहीं पता होता तो कहां से निकलता? तो कुछ चीजें डायरेक्टली गिवन होती हैं आपको, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन अभी देखोगे आप, कुछ चीजें डायरेक्टली गिवन, सीधे से उठाओ, प्लेस करो, लिख दो आंसर। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला पता होगा, तो फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिसको शीट नहीं मिली थी अकाउंटिंग रेशियोज के फॉर्मुलाज की बता देना, मैं निकाल के दे दूंगा। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियो के फॉर्मुलाज की, अकाउंटिंग रेशियो नोट्स नहीं दिए? चलो मैं निकाल के दे दूंगा आज। किसी के पास नहीं है मतलब? चलो, किसी बैच में टीटीएस वाले बैच में नहीं दिए? चलो दे देंगे निकाल के। अच्छा, कल आपको क्वेश्चंस कराए थे मैंने जहां पर डिटेल पूछी गई थी आपसे। ठीक है, ये वाले, ऐसे वाले एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। क्या पूछा गया है? पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है? अभी एट प्रेजेंट करंट रेशियो क्या है मेरी? 2:1। अब क्वेश्चन ने पूछा है भाई क्या रिजल्ट रहेगा आपका? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन द रेशियो। मतलब आपको केवल और केवल डिक्रीज पता लगाना है सभी पॉइंट्स में से। मतलब एमसीक्यू लेवल वाला क्वेश्चन होगा ये आपका। ठीक है, कि किस पर्टिकुलर पॉइंट में आपकी रेशियो डिक्रीज करेगी। ठीक है, कैसे निकालोगे? एक काम करो, सभी वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यूज है देखो। पहले वाले पॉइंट में कितनी वैल्यू है? 40,000। दूसरे वाले में कितनी है? ये वैल्यू है। तीसरे वाले में 7 लाख रुपए की। इस वाले वैल्यू में गिवन नहीं है तो यहाँ पर आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम ले लो 50,000 रुपए। ठीक है, एजम्पशन। तो एक काम करते हैं, इस वैल्यू को फास्ट ट्रैक में जितना जल्दी निकाल पाओगे उतना जल्दी आसान है, आप निकाल लो। कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है? 2 लाख और 1 लाख। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, खत्म। क्या? कोई नहीं, इसको भी चेंज कर लेंगे ना, ऐसे कर लेंगे, हो गया हमारा काम। लेकिन बट पहले इन सारे को चेक कर लेते हैं। पहले पॉइंट में क्या लिखा है? अगर हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? दोनों चीज माइनस हो जाएंगी, ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। 40 का कितना वैल्यू बचा? 160 डिवाइड बाय में 60। कितना आंसर आ रहा है रेशियो पे? बढ़ रही है। ठीक है, तो ये आ रही है 2.6। इंक्रीज कर रहे हो, उसने क्या पूछा है? डिक्रीज चाहिए मुझे। अब डिक्रीज चाहिए तो कैसे निकालना पड़ेगा? और अगले वाले को चेक करो एक बार। अब अगले वाले में क्या लिखा है? हमने क्या किया इस बार? सेल किया है फर्नीचर जिसका बुक वैल्यू कितना है? 38,000। कितने ही बेचा है? 16,000। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, फर्नीचर की वैल्यू माइनस होगी। कितनी माइनस होगी? 38,000 रुपए। और जितने में सेल किया है वो क्या है? कैश पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? 16,000। और इसमें जो प्रॉफिट लॉस हुआ है मेरा, एक तरीके से लॉस हुआ है ना, कितने का? 24,000 का, 22,000 का। ठीक है, 22,000 का लॉस हुआ है। ये सिनेरियो बन रहा है। अब इसमें कहां कहां पे फर्नीचर किसका पार्ट है? फिक्स्ड एसेट्स, ये करंट रेशियो में नहीं आएगा। कैश किसका पार्ट है? करंट एसेट्स का पार्ट है, तो ये यूज हो जाएगा। ये किसका पार्ट है? लॉस। रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो केवल ये वाला आइटम यूज हो रहा है। और ये क्या कर रहा है? रेशियो बढ़ा रहा है। तो प्लस करेगा मतलब यहां प्लस कर देंगे। जैसे इसे प्लस करेंगे तो रेशियो क्या हो जाएगी मेरी? इंक्रीज कर रही है रेशियो इसके अंदर हमारी। ठीक है, तो रेशियो क्या बन रही है मेरी इधर? 2.16:1। यहाँ भी रेशियो क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, दूसरे वाले में चेक करो, इसमें क्या होगा? इस वाले में रीपेमेंट ऑफ लोन। आपने बैंक से क्या किया है? लोन लिया है।
लोन नहीं रीपे किया है, पैसे दिए हैं, तो पैसे दिए तो कैश कम होगा, केवल कैश कम होगा बस। अब यहाँ पे इसको 20 लाख ले लो, केवल कैश कम होने से क्या होगा, लाइबिलिटी कम होगी, लाइबिलिटी कम करोगे नहीं, क्यों, वह लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब करंट लाइबिलिटी थोड़ी है ये, कितनी रेशो आ रही है 13 लाख और 1 लाख, रेशो क्या बनेगी 1.3 लाख, 1.3:1, ठीक है, 13 लाख डिवाइड बाय 10 लाख, ये भी 20 लाख और 10 लाख कर दिया ना बढ़ा के, रेशो कम हो रही है इस वाले में, तो केवल इस वाले में ही रेशो आपकी कम देखने को मिलेगी, इसमें 10 होना चाहिए था, 10 लाख ही तो लिखा है, 7 लाख ये, हाँ ठीक है, रेशियो किसमें कम हो रही है, केवल और केवल सी वाले पार्ट में, तो हमारा इसका आंसर क्या है, सी वाला पॉइंट, डन, मिल गया। ट्रैक करने के लिए चीजें ध्यान रखना, ऐसे निकालनी होती हैं आपको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर निकालो, अभी सिखाया था, अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में एक पार्ट कराया था आपको, इसका आंसर निकालो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है, ठीक है, हाँ जी, इसमें एक ही काम करोगे आप, सेम वही निकालना है आपको। अभी तो लिखवाया था यार, पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम ही तो है, पीबीआईटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट करी उसे कैपिटल एम्प्लॉयड ही बोलते हैं ना, ठीक है, उस पर कितना रिटर्न आप कमा रहे हो उसे प्रॉफिट बोला जाता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को प्रॉफिट से कंपेयर करो, परसेंटेज में इसका आंसर निकाल लो, ठीक है, निकालो भाई, कैसे निकालोगे, छोटा सा क्वेश्चन है यार, अगर आता है तो 4 मिनट के, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए ना मैक्सिमम टाइम कितना लगना चाहिए, 8 मिनट, ठीक है, लेकिन अगर आता है ये वाला क्वेश्चन तो 3-4 मिनट में आराम से खत्म हो जाएगा। टेबल, टेबल देखो, टेबल ये है, पीबीआईटी मतलब जो प्रॉफिट कमाया, सबसे पहले क्या करोगे प्रॉफिट में से, इंटरेस्ट दोगे, इसीलिए इंटरेस्ट माइनस होता है, जैसे इंटरेस्ट आपने पे करोगे क्या बचता है, पीबीटी, अब इसके में से आप क्या करोगे, सरकार को टैक्स दोगे निकाल के, तो टैक्स देने के बाद क्या बचेगा, पीएटी बचेगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके सारी वैल्यूज निकाल लो, क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में पीएटी गिवन है मुझे 7,20,000 का, और अच्छी बात ये टैक्स परसेंटेज में गिवन नहीं है, वैल्यू में गिवन है, ये सुपर अच्छी बात हो गई तुम्हारे लिए, ठीक है, आंसर कितना आएगा ऊपर जाके 9 लाख रुपए का। अब आपको बस इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए इस 10% निकाल दो इस 5 लाख रुपए का, दैट इज 50,000 रुपए, फाइनल वैल्यू 9,50,000, चलो ये आ गया। अब सारा खेल फंसेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड पे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 फॉर्मूले बताए थे आपको, मैं आपको सपोर्ट के लिए फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, पहला शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक तो ये होता है, दूसरा फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, दोनों में से जो आपको दिखाई दे रहा है वो यूज कर लो, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो मेहनत करो, निकालो, ढूंढो कैसे निकलेगा और निकल जाएगा। निकाल लेते हैं वर्क कैपिटल पे लगाओ लगाओ फटाफट लगाओ, आंसर आराम से निकलेगा, जो डाटा गिवन है उसको ही इस्तेमाल करना है, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, जितना गिवन है उतना यूज करो और उसके बाद कैलकुलेशंस करके डाटा ध्यान से देखो एक बार, सब मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट अगर आपके माइंड में क्लिक करेंगे ना डाटा को देख के पूरा क्वेश्चन फैल जाएगा, तो सब दिख जाएगा भाई आंसर में, ये आंसर निकलेगा। जहाँ कुछ समझ में ना आया तो जो गिवन है उसको देखो जरा, पढ़ते हटाओ उसकी क्या क्या चीजें गिवन है, देखो ये जो एक चीज ध्यान दो, एनालाइज करो जरा, कैपिटल एम्प्लॉयड का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये वाली साइड देखी जाए, ये वाली, ये फॉर्मूला ये कौन सी वाली साइड से बन रहा है,
एसेट्स वाली साइड से बन रहा है और ये वाला फॉर्मूला किस वाली साइड से बन रहा है, ये लाइबिलिटी वाली साइड से बन रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं और इसके साथ अगर मैं कहीं पर अटैच कर दूं क्या, केवल और केवल करंट लाइबिलिटी, तो ये क्या बनेगा, टोटल लाइबिलिटी बनेगी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो ये रही भाई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और करंट लाइबिलिटी, ये क्या बनता है, टोटल डेट बनता है। अगर इसमें ये और ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, टोटल लाइबिलिटी बनेगी। तो आपको देखो क्वेश्चन में केवल ये वाला आइटम चाहिए, बस यही चाहिए ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। तो किसी तरीके से अगर आपको टोटल लायबिलिटी मिल जाए और करंट लायबिलिटी मिल जाए तो काम चल जाएगा। करंट लायबिलिटी तो गिवन ही है, टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी यूज नहीं कर सकते ना, बैलेंस शीट की बेसिक प्रॉपर्टी है यार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स को ही हम लोग टोटल लायबिलिटी की तरीके से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करो, टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, बस ये वाला पॉइंट आपके माइंड में क्लिक करता और आपका पूरा सॉल्यूशन निकल जाता। ठीक है, आया था। अच्छा जी, देखो अब इसको फ्रेम करें तो क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस करंट लायबिलिटी। अब ये मुझे ऑलरेडी गिवन है बिकॉज इसको हम ये ले सकते हैं। टोटल एसेट्स कितना है, 22 लाख। शेयर होल्डर फंड नहीं पता, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको ब्रैकेट में डाल दो बस, और प्लस करंट लायबिलिटीज, ये मुझे गिवन है कितने का, 2 लाख रुपए का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा मेरा इधर से, 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो चलो आगे कैपिटल एम्प्लॉयड भी पीबीआईटी तो हमने निकाल ही लिया था, सीधा फॉर्मूला फ्रेम करो और निकाल लो आंसर कितना है, ये 9,20,000 रुपए और ये 20 लाख, 9,50,000 है, 50। ठीक है, हाँ जी, लॉन्ग टर्म ही आता है, और क्या लॉन्ग टर्म में 5 लाख नहीं लिख सकते, मतलब तो ये 5 लाख है। ठीक है, ये 5 लाख तो ये निकाल लेगा, जब ये दोनों मिल ही रहे हैं, मुझे ये अकेला नहीं चाहिए ना, मुझे पूरा चाहिए। एक स्टेप और बढ़ा के करेंगे भी क्या, ठीक है ये पता अलग से क्यों दिया हुआ है, ताकि तुम पीबीआईटी निकाल सको, अगर अलग से नहीं दिया हुआ तो इंटरेस्ट कैसे निकालता। ठीक है, चलो परसेंटेज निकाल लो, इसके आंसर में कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 95 डिवाइड बाय 47.5%। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी की सारी जो है आपकी वो परसेंटेज में रिकॉर्ड की जाएंगी। डन, ओके, मूव टू नेक्स्ट। इसका आंसर निकाल दो, आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आंसर आराम से निकल जाएगा। फॉर्मूला पता होने वाली जरूरत ही नहीं है, जहां बीच में 2 मिल जाए ना, कोई मिल जाए 2, जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो, तो इसको ऊपर रखो, इसको नीचे रखो, हमारा काम खत्म। टोटल एसेट्स निकालना है और डेट निकालना है। डेट का मतलब क्या होता है, सिंपल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट मतलब लॉन्ग टर्म का वाला कर्जा आपका, सिंपल से बात में बात करें तो ये है हमारे पास है। ठीक है, तो निकालो भाई इसका मेन सॉल्यूशन कितना बनेगा, क्या आएगी वैल्यू, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो क्या होनी चाहिए, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। ठीक है, अब इसका आंसर टाइम्स में आपको देखने को मिलेगा और रेशियो में मिलेगा इसका आंसर, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ठीक है, क्या आएगा, टोटल एसेट्स कितने हैं, ये बने, एसेट्स वाली साइड से केवल करंट एसेट्स ये बने, बट एसेट्स वाली साइड पे देखा है 2 आइटम और होती हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, फिक्स एसेट्स भी है, फिर नॉन करंट एसेट्स भी है। ठीक है, तो टोटल एसेट्स निकालने के लिए कुछ और तरीका, एसेट्स नहीं पता तो आप एक काम करो, दूसरी साइड से निकल जाओ, यहां से निकाल लो। ठीक है, टोटल लायबिलिटी निकाल सकते हो, ये तो मिल ही जाएगी, ये टोटल लायबिलिटी, सबको प्लस कर दो उठा के, हो गया। तो टोटल लायबिलिटीज कितनी आ रही है मेरी, टोटल लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज प्लस 10% डेट प्लस 9% लॉन्ग टर्म बैंक लोन, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है पूरी की पूरी। करंट लायबिलिटी हमने लिखी दी है, एक आइटम और बचा हुआ है, दैट इज शेयर होल्डर्स का फंड। सारी वैल्यू उठा लो, 5 लाख, 4 लाख, 1 लाख और
15 लाख। फाइनल वैल्यू 20 लैक्स, 25 लैक्स ना, 25 लैक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई टोटल लायबिलिटीज के लिए। अब डेट में क्या आएगा? डेट में तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन ही है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये पूरा क्या है? डेट ही है। तो लिख के दिखा दो भाई सारी आइटम्स जो भी हमारे पास अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म वाला बैंक से जो लोन लिया है, ये वाली आइटम। ठीक है, सारी वैल्यूज फ्रेम कर दो। 4 लाख प्लस 1 लाख, फाइनल डेट 5 लैक्स। फॉर्मूला ऑलरेडी फ्रेम्ड है, तो डायरेक्टली वैल्यूज लिख दो। वैल्यूज कितनी है? टोटल एसेट्स कितने के हैं? 25 लाख डिवाइड बाय 5 लाख, रेशियो 5:1। डन। हो गया? चलो जी, आसान सा क्वेश्चन, ये आपके एमसीक्यू में आया होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये 4 नंबर वाले का लेवल का क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, हाँ जी। मटेरियल देखो क्या क्या गिवन है आपको, और चाहिए क्या। क्वेश्चन ने क्या मांगा है भैया? टोटल करंट एसेट्स की वैल्यू बताओ और इन्वेंट्री की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर ये 3 नंबर में 4 नंबर में आया तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उस लेवल का क्वेश्चन है नहीं है। 1 नंबर में आया हुआ कहीं ना कहीं, तो देखो पूछा क्या क्या है। 2 आइटम पूछी गई है, करंट एसेट्स एंड इन्वेंट्री, और दिया क्या क्या है? करंट रेशियो विच इज 3:1, क्विक रेशियो विच इज 1.2:1, एंड द वर्किंग कैपिटल इज 80,000 रुपीज। तो जो डाटा मुझे गिवन है ना, एक काम करो, सबसे पहले उसी को इस्तेमाल कर लो। क्या होता है ये? P/CL। अब इसमें ये मुझे गिवन है कितना? 3:1। क्या मुझे सी ए पता है, क्या मुझे सीएल पता है? दोनों में से कुछ भी नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिस इक्वेशन के तहत क्या होगा, ये सी ए जो होगा वो 3CL बन जाएगा। डन। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरी जो रेशियो मुझे गिवन है वो क्या है? क्विक रेशियो, जो क्या होती है? QA/CL। ठीक है, अब इसमें मुझे ये गिवन है, ये वाला पार्ट, और इसमें से ना मुझे QA पता है और ना मुझे CL पता है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, एक रेशियो फ्रेम कर लेंगे, एक इक्वेशन बना लेंगे, जिसके तहत ये होने वाला है क्वेश्चन नंबर 2। डन। यहां तक क्लियर है? अब देखो, जो मुझे गिवन है, अगर मैं उसको इस्तेमाल करूं, विच इज वर्किंग कैपिटल, क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये मुझे गिवन है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या इन दोनों में से मैं इस सीए की जगह ये यूज कर सकता हूं? है ना, कितना आएगा ये? 3CL, और सीएल को सेम रखो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां से वैल्यूएशन में क्या बचेगा, मैथ वाले स्टूडेंट्स? 2CL। तो सीएल की वैल्यू कितनी आएगी? 40,000। परफेक्ट। चलो, 40,000 ये आ गया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में अगर मैं इसको फ्रेम कर दूं पूरा, सीए माइनस सीएल जो हमने यूज किया था अभी, इसमें ये 80,000 है, तो ये कितना आने वाला है? सीए कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, डन। चलो, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस सीए को अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो सीएल की वैल्यू आ जाएगी। सीए कितना है? 120 इज इक्वल्स टू 3CL। ठीक है, तो यहां से अगर देखा है, सीएल की वैल्यू कितनी आती है टोटल? 40,000 रुपए। किसका? अच्छा, सीएल की वैल्यू तो निकाल ली थी, चलो कोई नहीं। अच्छा, ये आ गया। अच्छा, एक काम करो, यहां पे पुट कर दो। क्यूए की वैल्यू कैसे निकालोगे अब आप? 1.2 इंटू 40,000, तो ये कितना आएगा?
48,000 रुपीज। देन क्यूए आ गया, क्वेश्चन ने क्यूए पूछा है, क्वेश्चन ने इन्वेंट्री पूछा है और करंट एसेट्स पूछा, तो करंट एसेट्स तो ये रहे, इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? क्यूए को ब्रेक कर लो, क्यूए क्या होता है? सीए माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये मैंने निकाल लिया था अभी 48,000 रुपीज का, सीए कितना निकाला है? 120 माइनस इन्वेंट्री बचेगा बैलेंसिंग फिगर में, ये जीरो ले लेते हैं, यहां से इन्वेंट्री कितना आएगा? ये उठा के ले जाओ पूरा पूरा, कितने आने वाली वैल्यू? माइनस करेंगे ना 72,000 रुपीज। ठीक है, इन्वेंट्री कितना आ गया? 72,000 रुपीज। तो मेन जो आंसर आया आपके उससे मेंशन कर देना कि हमारे आंसर्स क्या हैं। सीए कितना आया? 120। इन्वेंट्री कितना आया हमारे पास? 72,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे मेन सॉल्यूशंस। ठीक है, डन। अच्छा ये एक बात बताओ, ये इतना सबको तो पता लग ही गया होगा अब तक, तो कितना ही बोल लो तुम, इंस्टाग्राम पे एक्टिव तो हो ही। ठीक है, देखो अभी सबको पता है कि आपकी जो कॉपीज चेक होने वाली हैं, सारी की सारी फाइनल कॉपीज, वो सब डिजिटल लेवल पे चेक होने वाली है ना? तो डिजिटल लेवल पे चेक होने का एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। तो नुकसान तो, फायदे तो देखो आपके लिए बहुत सारे हैं कि आपको फ्यूचर में जाके ना वो जो इवैल्यूएशन वाले सिस्टम थे, वो एरर जो होते थे ना, बेसिकली देखा जाए तो कोई क्वेश्चन छूट गया, किसी के मार्क्स नहीं मिले, टोटलिंग मिस्टेक हो गई, वो सब देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आपका रिजल्ट जल्दी आएगा, ये नुकसान है थोड़ा सा। ठीक है, तो थोड़ी तुम्हें मजे जो टाइम पीरियड मिलता था ना, वो थोड़ा कम मिलने वाला है। अब डिजिटल लेवल पे है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो सुन लो अच्छे से एक बार। पहली चीज, जब आप क्वेश्चन पेपर अपना फ्रेम करोगे, आंसर्स लिखोगे ना, इट इज नेसेसरी कि आप जो भी आंसर लिखने वाले हो प्रॉपरली मेंशन करना। ठीक है, आंसर नंबर जो भी आप लिखने वाले हो ये प्रॉपरली दिखना चाहिए आपका। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि आपकी आंसर शीट स्कैनिंग मोड में जाएंगी, फिर डिजिटल लेवल पे कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देंगी। और अगर मान लो आपने कोई भी आंसर नंबर नहीं लिखा है, टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया, किसी को कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ चार को कुछ ऐसा लिखते हैं, भाई साहब दो को चार बनाते हैं कुछ लोग, लिटरली कुछ का दो चार ही नजर आता है, कभी कभार तो ऐसा होता है, दो लिखा चार समझ में ही नहीं आता। ठीक है, किसी का 7 और 2 सेम ही लगता है, वो गलती मत करके आना भाई, क्योंकि अगर वो गलती करी तो आपको उस पर्टिकुलर लेवल के मार्क्स नहीं मिलने वाले। टीचर आप, क्योंकि टीचर जो चेक कर रहा है ना, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं वो आपके 2 को 7 बना दे, नहीं बनाएगा, वो बना ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये गलती आपको नहीं करके आनी है। आपका आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आप जो भी पेन यूज करोगे ना, दैट शुड बी डार्क ब्लू पेन। पेन की इंक डार्क ब्लू होनी चाहिए आपकी, ताकि कुछ दिखे लिखा हो। कुछ लोग, कुछ बच्चे कहते हैं भाई राइटिंग सुंदर करने के लिए लाइट पेन यूज करेंगे, धीरे धीरे लिखेंगे। ऐसा नहीं करना भाई। आपका पेपर स्कैन होगा, पता लगे जो लिखा हुआ है वो स्कैन में आया ही नहीं आपका, दिक्कत है ना वो, तो वो गलती नहीं करनी है। ठीक है, दो पॉइंटर दिए मैंने आपको। एक पॉइंट क्या है? आंसर शुड बी नीट एंड क्लीन। दूसरा, डार्क पेन यूज करोगे आप, प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो। तीसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, गैप बिटवीन द आंसर्स। ठीक है, आपके आंसर्स के बीच में प्रॉपर सफिशिएंट गैप का होना बहुत जरूरी है। आपने एक आंसर सेलेक्ट किया, जब आप दूसरा आंसर लिख रहे हो, इट इज नेसेसरी कि बीच में 2 लाइन का गैप दो। ठीक है, पैसे दिए हैं ना सीबीएसई को, भरपूर शीट्स का इस्तेमाल करो, कंजूसी नहीं करनी, आप कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली गैप मेंशन होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को पता लगे कि भैया यहाँ पे एक क्वेश्चन खत्म हो चुका है, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, तब जाके तो मार्किंग करेगा वो। अब आपने गैप नहीं दिया, पता लगा, और आपने आंसर, या आपने आंसर मेंशन ही नहीं किया, तो पता लगा ये पूरा एक ही क्वेश्चन मान रहे हो, तो इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको। ठीक है, वो सब गलतियां नहीं करनी है। दूसरा पार्ट, एक और पॉइंटर छोटा सा, हर आंसर को हो सके तो हर आंसर को फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। अगर आपने स्टार्ट किया था, ये पेज, ये शीट चल रही है आपकी, ये स्टार्ट किया आपने, और आपका यहाँ पे 3-4 लाइन बच गई हैं, और आपको लग रहा है 3-4 लाइन बची हुई है, यहीं से स्टार्ट करना, नहीं करो, मत करो भाई, अगली शीट ले लो, अगली शीट से स्टार्ट करो। और अगर आपके एक शीट 2 आंसर आ रहे हैं सफिशिएंट लाइंस ड्रॉप करने के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि इस पेज की दो ही केवल लाइन भरी और आपने अगला पेज स्टार्ट कर दिया, उस तरह भी नहीं करना है भाई। ठीक है, तो अगर नीचे 3-4 लाइन का गैप बच रहा है तो यहां से स्टार्ट मत करो। ठीक है, हाईली रिकमेंड यहां से स्टार्ट मत करना, अगले पेज पे चले जाओ, वहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करो फ्रेश पेज से। ठीक है, ताकि सारी चीजें प्रॉपरली डिजाइन और प्रॉपरली दिखाई दे टीचर्स को। क्लियर?
ये सब करना। और कभी कभार ऐसा होता है बड़े बड़े क्वेश्चन क्या होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन में ना आपको ऐसा मिलेगा, जैसे सीएफएस है आपका, सीएफएस जाहिर सी बात है एक पेज पे खत्म नहीं होने वाला, 2 पेज लेगा वो आपको, ये पेज आपने कंटिन्यू किया और आपका कुछ आंसर आपका अगली शीट पे जाने वाला है, यहाँ जाने वाला है, तो क्या करोगे, यहाँ पे कोने में ना मेंशन कर देना कंटिन्यूड, ठीक है, कंटिन्यू मेंशन करता है, ताकि टीचर पता लग जाए भाई इसका आंसर ना पीछे गया हुआ है, अगली शीट पे अवेलेबल है, ठीक है। ये सब चीजें छोटी छोटी ट्रिक्स इस्तेमाल करो, पढ़ते हो ना बुक्स वगैरह, नोबल वगैरह अगर पढ़ते हो तो मिलती होंगी सारी चीजें, पीटीओ लिखा होता है तो सारी चीजें अवेलेबल होती है कि भाई इसका कुछ पोर्शन अगली शीट पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब चीजें यूज करना डिजिटल लेवल है इसीलिए, बिकॉज टीचर्स के हाथ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं है चीजें आपको फायदा यार, कॉलेज में एडमिशन थोड़ा जल्दी हो जाएंगे, कॉलेज की लाइफ तुम्हारे हाथ में जल्दी आ जाएगी, ये अच्छी बात है। फायदे नुकसान वाली बात ऐसा कुछ नहीं, देखो फायदे तुम्हारे लिए कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जो जैसा है वैसा ही है, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तुम्हारे लिए टीचर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। आपके लिए फायदा बस ये है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ जिसमें आपको लग रहा था कि यार मेरे नंबर आने चाहिए थे 80 और नंबर आ रहे हैं केवल 40, तो आपको रिवोल्यूशन भरना पड़ेगा, है ना। रिवोल्यूशन भरने से क्या होगा, आपके लगेंगे पैसे, ठीक है, जो भी लगेगा ये 500 बच जाएंगे, ये खर्चा नहीं होने वाला आपका, दिस इज द बेनिफिट, ठीक है, आपके लेवल पे, ठीक है। ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, बाकी आपके लिए लेवल पे कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला, टीचर्स के हाथ में बेनिफिट है, उनको कॉपी चेकिंग वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलेगा, जल्दी जल्दी आंसर चेक होंगे, उनको टोटलिंग करने की जरूरत नहीं है अब, हर मार्क्स के इंडिविजुअल लेवल पर इसके 3 नंबर है, इसके 4 नंबर है, इसके 6 नंबर है, ऐसा नहीं करना, टीचर मार्क्स देता रहेगा, लास्ट में अपने आप वो कंप्यूटर टोटल करेगा और लास्ट में लिख के दे देगा, और यही टोटल आपका एग्जाम में जो आपकी मार्कशीट बनेगी वहां फ्लैश हो जाएगा, खत्म बात, दैट्स इट। तो टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेनिफिट ज्यादा है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट खास नहीं है आपके लिए, ठीक है। बस जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये वाले, इन पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखना है जब आप आंसर लिख रहे हो, तो इस वाले का तो बहुत ज्यादा, आपका आंसर प्रॉपर्ली हाईलाइटेड मोड, बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ लिखते हैं आंसर, आंसर नंबर 1, कोने मार्जिन लगाएंगे यहाँ लिख देंगे आंसर नंबर 1, पता ही नहीं चलता, हिम्मत करो भाई, ये सब चीजें क्यों लिखना, बिल्कुल बोल्ड बीच में लिखो सीधा आंसर नंबर 1, यहाँ लिखो पूरा प्रॉपर, यहाँ लिखो सीधा, ठीक है, यहाँ मेंशन करो बीच में आंसर नंबर 1, ठीक है, वो प्रॉपर गैप भी नहीं दोगे तो नजर आता है भाई वो, ठीक है, और गैप तो देना ही है, वो तो करना ही है आपको, ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है आपको, डन। चलो सॉल्यूशन पे आ जाओ दोबारा, इसका आंसर निकालो, देखो जी क्या दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन नंबर 9, क्या पूछा, क्या पहले देखो एक बार क्या पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पूछा है, मतलब नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, नेट सेल होता है ना, कह रहा है इफ गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कह रहा है अगर 25% पर सामान बेचा गया है किसका, ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, मतलब जीपी दिया हुआ है आपको, जीपी कितना है 25% ऑन सेल्स, ठीक है बढ़िया। अच्छा ये 25% अगर सेल्स पे है तो कॉस्ट पे कितना होगा, मतलब सीओजीएस पे कितना होगा ये 25/75, 1/3 ऐसे निकाल लो, वैसे कर लो, एक ही बात है, ये प्रॉफिट माइनस ही तो करना नीचे वाले में से, सेल्स से कॉस्ट की तरफ जाने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझाया था ना, इसके ऊपर 1 नंबर का क्वेश्चन 11th क्लास में बताया था आपको, इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो गिवन क्या क्या है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है डायरेक्टली 1 लाख का, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये पहले से मुझे गिवन है कितने का, 6 टाइम्स का, ठीक है। तो एक काम करो आईटीआर निकाल लो, आईटीआर कितना क्या निकलेगा, सीओजीएस अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, तो ये कितना गिवन है 6, सीओजीएस नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री पता है 1 लाख रुपए का, तो सीओजीएस कितना आने वाला है 6 लाख रुपए, डन। चलो सीओजीएस आ गया, अब सीओजीएस अगर आ गया जीपी निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा इन दोनों में से, ये वाला, क्योंकि सीओजीएस पता है ना मुझे, तो हम क्या करेंगे जीपी निकालने के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, विच इज 1/3 इंटू में 6 लाख, फॉर्मूला आप लिख ही चुके हो, दोबारा मेंशन नहीं करना, तो ये कितना आ गया जीपी, ये आ गया, चलेंगे अब देखो जीपी आ गया तो नेट सेल्स भी आ जाएगा, नेट सेल्स कितना आएगा, जीपी प्लस सीओजीएस, जीपी आया था 2 लाख रुपए का, सीओजीएस अभी आपने निकाला कितने का क्वेश्चन में 6 लाख रुपए का, तो फाइनली नेट सेल्स इज 8 लाख रुपीज, ठीक है। ये 1 मार्कर वाले क्वेश्चन हैं, इस पूरे चैप्टर से 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 5 नंबर के आसपास का आता है, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर, और एक क्वेश्चन 4 नंबर या 4 नंबर के आसपास का, 3 नंबर के आसपास का मिलेगा, ठीक है।
तो टोटल वैल्यूएशन इस पर्टिकुलर चैप्टर की इतनी ही है। एक एमसीक्यू एक क्वेश्चन बस। ऑल डन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अच्छा इसका आंसर निकालो। क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो पहली चीज तो ये है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो भैया जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं उसके लिए क्या सिखाया था? हर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपकी नेट सेल्स के साथ कंपेयर की जाती है और जो भी प्रॉफिट पूछा गया है बस उसी को निकालो। क्या पूछा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा है, तो यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर बस। ठीक है। अब इसमें नेट सेल्स कितना है? ये तो पहले से गिवन है, नेट सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज 10 लाख रुपीस। अब अगर किसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाए तो काम चल जाएगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट? क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है क्या? जीपी निकालना है। क्योंकि कोई भी इवन देखो, नॉट फॉर द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मिल जाए, जीपी इज मस्ट। ठीक है, बता रहा हूं आपको, जीपी निकालने को बोले क्वेश्चन, या फिर आपको बोले भाई एनपी रेशियो निकालो, या फिर बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालो, इन तीनों रेशियोज में जीपी पहला पड़ाव होगा आपका, आपको ये तो निकालना ही पड़ेगा। इसके बाद जीपी देखो, ये निकाल लिया तो ये रेशियो निकालिए फटाफट। जीपी निकालने के बाद आप ये निकाल पाओगे, जीपी निकालने के बाद ही आप ये निकाल पाओगे, डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते आप। जीपी कैसे निकलेगा? जीपी देखो कितना दिया हुआ है आपको, 25% दिया है किसके ऊपर? ऑन कॉस्ट, मतलब सीओजीएस। लेकिन अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं सेल्स के ऊपर तो कितना आएगा? 25 प्लस 125 ऐड हो जाएगा ना इस बार, मतलब 1/5 हो जाएगा। तो जीपी कितना आएगा इस बार? हम जीपी निकाल सकते हैं इसमें, इससे निकालूं या इससे निकालूं? सेल्स से, बिकॉज सेल्स आपको गिवन है 10 लाख रुपीस का, तो सेल्स से कितना निकलेगा? 1/5 इंटू में 10 लैक्स। तो जीपी कितना आ गया? 2 लाख रुपए का। तो चलो जी, जीपी तो आ गया। अच्छा, जैसे ही मैंने जीपी निकाला वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब तो देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए जीपी का इस्तेमाल करो सबसे पहले, और इसमें से क्या क्या माइनस करना है आपको? केवल और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंस या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं मेरे पास? मतलब बिजनेस वाले खर्चे, सब कुछ माइनस नहीं करना आपको, केवल बिजनेस वाले खर्चे। खर्चों की लिस्ट दी जाए तो क्वेश्चन में 3 खर्चे गिवन है ये वाले। इन तीनों में से मुझे आइडेंटिफाई करना क्या है, सारे ऑपरेटिंग है, कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा ऑपरेटिंग नहीं है। बिजनेस करने के लिए क्या ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस करना पड़ेगा? यस, तो ये ऑपरेटिंग में आ गया, तो इसे माइनस कर देते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये वाला पार्ट माइनस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी करना पड़ेगा, तो ये भी आपका बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट, क्या बिजनेस में चोरी करवानी पड़ेगी? जरूरी नहीं भाई, ये तो एक्सीडेंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये नहीं होगा आपका, तो ये हटा देंगे, इसको यूज नहीं करना आपको। तो क्या बचा आपके पास? केवल ये वाला मटेरियल। तो क्या आएगा आंसर आपका? 2 लाख रुपए माइनस में 18,000 और माइनस में 20,000 रुपए। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ हाँ 2,000 ये वाला, यहाँ पे मेरा ये 2,000, फाइनल आंसर 1,80,000 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। चलो अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाला कब यूज करते हैं हम? ये वाला लॉस बाय थेफ्ट वाला, ये वाला, इसको यूज कब करते हैं आप? अगर मैं यहां से एक आइटम और ये भी माइनस कर दूं ना, लॉस बाय थेफ्ट वाला एरिया, पता है क्या निकलेगा आपका? नेट प्रॉफिट। अगर ये सब कुछ माइनस करने के बाद आप निकाल रहे हो ना आंसर ये वाला एरिया, तो आपका जो आंसर बनेगा वो नेट प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, बट हमें नेट प्रॉफिट पूछा नहीं है, तो क्वेश्चन में अगर नेट प्रॉफिट रेशियो पूछता तो हम इसको भी माइनस कर लेते, बिकॉज नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है, हमें सब खर्चे माइनस करने हैं सारे, ऑपरेटिंग भी नॉन ऑपरेटिंग भी। इनफैक्ट अगर इनकम भी होती ना उसे भी प्लस कर देते, क्योंकि वहां पे बिजनेस इनकम से कोई मतलब नहीं है, हमें सब कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो ये छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलो भाई, अब इसका आंसर निकालो सीधा सीधा। दोनों चीजें निकाला ही, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कितनी आएगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आया? 1,80,000 डिवाइड बाय नेट सेल्स कितनी दे रखी है? 10 लाख रुपए की। परसेंटेज में निकालो आंसर कितना आता है? 18%। ठीक है, मत कहाँ गया आज? फिर तो हो गया वो।
सुमित हाँ हाफ सी कह सकते हो, हाफ सी फाइनल क्या दिया नहीं मैंने, नहीं एटीट्यूड वाली बात नहीं है, मेरा कुछ और मोटिव था। हाँ हाँ मेरा मकसद वकसद कुछ नहीं था यार। सॉल्यूशन निकालो सारे इसका। नेक्स्ट। बट यार देखो कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज का फायदा नुकसान होता है। लिटरली बताऊं ना, एक एडवांस टैक्स होता क्या है? एडवांस टैक्स का मतलब क्या होता है? आपने एक टैक्स पे किया हुआ है जो एडवांस में पे किया हुआ, मतलब आपने एक खर्चा एडवांस किया हुआ है, तो प्रीपेड एक्सपेंस का पार्ट बनता है, ये एसेट्स का पार्ट है, करंट एसेट्स। हाँ जी, करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स, खर्चा एडवांस में दे रखा है आपने क्या, ये तो करंट एसेट्स ही है। ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है आपके, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड पेबल, ये करंट लायबिलिटी है। हाँ जी, एडवांस टैक्स 24,24,000 रुपए का है। देन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, मतलब बैंक से लोन लिया है ना, ये भी करंट लायबिलिटी है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, इन्वेस्टमेंट तो हमारी अलग से ही आती है, तो हमें कुछ करना नहीं है। तो ये मेरे पास ये चार क्या हो गए? करंट एसेट्स। और ये दो क्या हो गई मेरे पास? करंट लायबिलिटीज। सबको उठाओ और हमारा काम खत्म, ठीक है, फटाफट आंसर निकल आएगा। इन्वेस्टमेंट किसी काम का? इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है ना, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में आती नहीं है। कितना आ रहा है? 3:1। सबको ऐड करने के बाद कितनी आ रही है वाली, ये वाली वैल्यू? 1 से 3 लाख रुपए आ रहा है करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइड बाई ये वैल्यू 1 लाख रुपए की आ रही है। फाइनल आंसर 3:1। बढ़िया, ये हमारे पास क्या हो गया? करंट रेशियो। ठीक है, सबका आइडिया होगा। ये नंबर एक सिंगल क्वेश्चन था, 3 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, 1 नंबर में आ सकता है। मेरे हिसाब से 1 नंबर में आया होगा, क्वेश्चन में था कुछ नहीं करने के लिए। अगर 3 में आ गया तो बल्ले बल्ले है भाई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन है हमारे पास करंट रेशियोज के सारे। अकाउंटिंग रेशियोज के कितने क्वेश्चन थे? तो कुछ और क्वेश्चन देखता हूँ कहीं मिलेंगे, पड़े होंगे। चले गए। पहले ये निकालो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अभी निकालिए। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज, ठीक है, एवरेज टीआर। डन। तो देखो गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन आपका आराम से पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपका 4 नंबर के आसपास का होगा, 2 पार्ट्स में क्वेश्चन है इसीलिए, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन भी है, काफी चीज कुछ मिलेगा देखने के लिए। आप क्या लिखा है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसका मतलब टोटल दिया हुआ है, मतलब टोटल सेल्स दिया हुआ है। देन उसके बाद कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है? 40%। लेकिन 40% किसका है? वो क्रेडिट रेवेन्यू, मतलब क्रेडिट सेल्स का। तो एक चीज मैं ये रेशियो करा रहा था, मैंने आपको बताया था, जब भी कोई ऐसा कोई कनेक्शन बिठे ना आपका, मतलब टोटल सेल्स और कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, मतलब इन तीनों के बीच में अगर किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन अगर डेवलप करके क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, ठीक है। बस इतना सा काम कर लो आप।
क्या होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब इसमें जो गिवन है बस उसको उठा के फ्रेम कर दो। तो ये कितना गिवन है, 840। कैश सेल्स का कनेक्शन कितना दिया हुआ है, 40% है किसका, क्रेडिट सेल्स का। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, 40% इनटू में क्या, क्रेडिट सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक है, अब एक काम करो, लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, इसको एक्स मान लो। ठीक है, 40% इंटू एक्स प्लस एक्स। ठीक है जी, तो फाइनल वैल्यू 8,40,000 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 140/100x। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितनी आएगी, इंटू में 100 डिवाइड बाय 140, 8,40,000 डिवाइड बाय 140 इंटू में 100, तो ये आ रही है वैल्यू 6 लाख रुपए की। मतलब क्रेडिट सेल्स कितनी आ रही है, 6 लाख रुपए की। डन। चलो अब देखते हैं आगे, अगली इक्वेशन में और क्या क्या दिया हुआ है आपको। इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, 2 लाख। और ये इक्वेशन बनाओ, इसकी क्या बनेगी इक्वेशन, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 80,000। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, वो 80,000 ज्यादा है किससे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल किससे। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना दिया हुआ है, 2 लाख, और ये 80,000, तो ये कितना आने वाला है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 120। अच्छा ओपनिंग आ गया, क्लोजिंग ऑलरेडी दिया हुआ, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट योर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो दिस शुड बी, फॉर्मूला कहीं मेंशन नहीं किया तो लिख लो पहले फॉर्मूला, बिकॉज हर एक चीज के स्टेप्स के मार्क्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 120, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है, 160। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, क्रेडिट सेल्स निकाल ली 6 लाख रुपए की, डिवाइडेड बाय 160। ठीक है, इसका आंसर निकालो टाइम्स में। 3.75 टाइम्स। ठीक है, चले नेक्स्ट वाले पे, इसके पार्ट पे। क्या? थ्री पॉइंट सेवन फाइव। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटीआर निकालो। आईटीआर का फॉर्मूला याद है किसी को, क्या होता है आईटीआर, आईटीआर का फॉर्मूला भाई, इंटरेस्ट कवर, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होती है, पीबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, या लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। पीबीआईटी निकालने का सेम कॉन्सेप्ट जो पहले सीखा था अभी हम लोगों ने कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ये वाला पार्ट उसी में निकल आएगा आपका। ठीक है, नाउ कैलकुलेट करते हैं पीबीआईटी कितना होने वाला है, माइनस इंटरेस्ट, फिर उसके बाद पीबीटी माइनस टैक्स, और फिर पीएटी। तो निकालो वैल्यू सारी गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दैट इज 497
₹7,000. टैक्स गिवन इन परसेंटेज विच इज 30%. तो भाई ये 30% है. फिर काम करते हैं, इसी तरीके से ये निकाल लो. दोनों चीजें कैसे निकालोगे, लास्ट टाइम भी सिखाया था कि पीबीटी के दो सेक्शन होते हैं, एक होता है टैक्स और एक होता है पीएटी. अगर टैक्स 30% है तो ये कितना होगा 70%. जाहिर सी बात है. ठीक है, तो यहां से भाई पीबीटी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो पीएटी कैसे निकाला होगा, पीएटी क्या है 70% है किसका, पीबीटी का. क्योंकि अगर ये 100% है तो ये जो है ये इसका 70% ये है और इसी का 30% ये है. और ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो हमें इसी को यूज करके निकाल लेते हैं आंसर. तो 497 इज इक्वल्स टू 70% इंटू पीबीटी. यहां से पीबीटी कितना आएगा 7,10,000 रुपए. ये कितना आया 7,10,000. ठीक है, 30% माइनस करना है इसमें से, तो 7,10,000 का 30% निकाल लो कैलकुलेट चेक करने के लिए. ये कितना आ रहा है 2,13,000. क्रॉस वेरिफिकेशन भी हो गया, मैच भी कर रहा है, इसमें से माइनस करो तो यही बचेगा. ठीक है, नाउ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट किस पे लगेगा, इस पे लगेगा. 6 लाख पे कितना 12%, कितनी आएगी वैल्यू 72,000. अब क्या करना है, ऊपर जाना पड़ेगा. ऊपर जाने के लिए इन दोनों को ऐड कर दो 782,000 रुपीज. डन. तो देखो 782 तो ये आ गया और इंटरेस्ट कितना है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे, ये रहा 72,000. ठीक है, तो निकाल लो इसका आंसर कितना निकल के आने वाला है टाइम्स में. टर्नओवर रेशियो है ना, कवरेज रेशियोज वगैरह, टर्नओवर सबके आंसर टाइम्स में देखने मिलेंगे आपको. ये वैल्यू डिवाइडेड बाय 72,000 रुपीज, तो ये आ रहा है 10.86 टाइम्स. ठीक है, लो जी. कर रहा हूँ. हो गया, चलो ये तो हमारा हो ही गया. देखो एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी है 4 नंबर में. डाटा में मैक्सिमम डाटा ना ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, एक ही क्वेश्चन काफी सारे आइटम मिला है जो आपको कैलकुलेट करनी होती है. कुछ आंसर तो डायरेक्टली आ जाते हैं. ठीक है भाई, देने को तो कुछ भी दे सकते हैं भाई, नहीं देते क्या. ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक एक नंबर आराम से मिल जाएगा. ठीक है, निकालो सबके आंसर्स कितने आने वाले हैं. देखो 8 मिनट है, 8 मिनट में का आंसर होना चाहिए आपका. ठीक है, 12:27 हो रहे हैं, 12:35 तक का टाइम तो आपके पास है. तो जिसका क्वेश्चन 12:35 तक हो गया उसके लिए तो बढ़िया है. ठीक है, क्या आते कैसे नहीं है, सब आता है. देखो आपको ना पहला पहला काम क्या है, जो डाटा निकालना है ये निकाल, इसमें कुछ कोई रेशियो निकालनी है, ये दो रेशियो निकाल, रेशियो तो निकालनी नहीं है इवन, है ना. तो जो मटेरियल गिवन है ना मेरे पास रेशियोज वाले, उनसे उनको उठाना स्टार्ट करो. क्या पूछा है आईटीआर, तो आईटीआर को ही उठा लो पहले, फिर उसके बाद देखो कहां तक जा सकते हो. जहां तक जा सकते हो वहां तक जाओ, अगर नहीं जा सकते रुक जाओ, फिर अगली रेशियो उठा लो, फिर वहां से देखो क्या निकाल सकते हो, निकालो. देखो एक रेशियो तो सामने नजर आ रही है. क्या क्या देखो ये हमारे सॉल्यूशन है. पहला आंसर ये रहा, फोर्थ आंसर ये रहा. और क्या पूछा क्वेश्चन ने, ये पूछा ये रहा सीओजीएस, क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रहा, और ओपनिंग इन्वेंट्री पूछा है, ओपनिंग इन्वेंट्री ये रहा हमारे पास. ठीक है, वन बाय फाइव
क्वेश्चन लिख लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं, 4 नंबर में हिला देंगे सब कुछ। बैठे बैठे परेशानी उतरोगे नहीं मिलेगा सारे। देखो जब कुछ ना समझ में ना आए तो जो रेशियोज गिवन है ना सबसे पहले उनका इस्तेमाल करना, ठीक है। जो जो रेशियोज गिवन है जहां तक पहुंच सकते हो वहां तक पहुंच जाओ, जहां तक नहीं पहुंच सकते, जहां नहीं पहुंच सकते छोड़ दो उसे, कुछ और चेकआउट करो, वहां मिलेगा। यहां तक तो आइडियाज निकाल लिया होगा सब लोगों ने इतना, ठीक है। जैसे ये निकला फिर आप क्या यूज करोगे, ये आईटीआर का फॉर्मूला, ये वाला आईटीआर तो गिवन ही था 6 और ये सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज, फिर एवरेज का फॉर्मूला यूज किया। वहां से एक इक्वेशन गिवन थी मेरी ये वाली क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड वाली, जो कितनी है 6000 ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो 6000 प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री यूज किया क्लोजिंग वाले की जगह, वहां से ओपनिंग निकला, ओपनिंग निकाल के ओपनिंग फ्रेम किया, क्लोजिंग निकालने के लिए क्लोजिंग निकल के आ गया। और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही इस्तेमाल करोगे आप जब आप करंट एसेट्स निकालोगे, ठीक है, क्योंकि रेशियोज का कैलकुलेशन हमेशा कब होता है, साल के एंड में, तो क्लोजिंग का डाटा काम का होता है सारा। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वन, कैलकुलेट दिस। क्वेश्चन में पूछा क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है। अब ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला अगर आता है तो आंसर भी निकल आएगा आराम से, ठीक है। क्या पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं पूछी इस बार, ऑपरेटिंग रेशियो पूछी है। तो व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, अपॉन में नेट सेल्स, ठीक है, सिंपल, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और प्रॉफिटेबल रेशियो है तो सारी सारी कितना आएगा 100 में। अब इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग कॉस्ट पूछा है ना, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें सीओजीएस तो ये रहा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 4 लाख रुपए। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाए, दो खर्चे हैं मेरे पास और दोनों ही ऑपरेटिंग में आते हैं, तो वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 80,000 प्लस 1,20,000, 2 लाख रुपए की वैल्यू हो गई, ये मेरा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फाइनल वैल्यू 6 लाख रुपए। एंड नेट सेल्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, इसके लिए मेहनत करनी नहीं आपको, तो सीधा सीधा ऑपरेटिंग रेशियो कितना हो जाएगा 6 लाख डिवाइड बाय में 10 लाख रुपए इनटू में 100, ठीक है, फाइनल वैल्यू 60%। डन। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट हमारे रेशियो का। अब इसी में एक रेशियो और पूछी गई है आपसे, वो भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एक दो पार्ट थे ना इसमें, मतलब इसका एक और पार्ट है, दिखाता हूँ अभी, तो मैंने स्क्रीन पे लिया नहीं है, ये वाला पार्ट है। आईसीआर कंपार्टमेंट में आ रखा है पेपर है क्वेश्चन, ये वाला कंपार्टमेंट वाले क्वेश्चन इसमें आया था। ये लो, इसका सॉल्यूशन निकालो, और उसको तो यार निकाल ही लोगे, इसका तो निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आईसीआर, आईसीआर क्या लिखवाया था अभी, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है इसका, ये पीबीआईटी डिवाइड बाय में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। चलो अब देखो क्या करना है, सेम वही सेगमेंट, आपका ये रेशियो अगर मिल जाए ना, आपको कुछ नहीं करना यार, ये टेबल बना लो बस, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, देन उसके बाद पीबीटी माइनस टैक्स, जो बचेगा वो क्या बचेगा, पीएटी बचेगा। अब इसे जो जो गिवन है सब पुट कर दो बस उठा के। क्या पूछा है, ये पीएटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो, बिफोर टैक्स मतलब ये वाली वैल्यू। तो देखो एक चीज आपके किसी काम की नहीं है इसमें, ये वाली टैक्स रेट, जो टैक्स रेट यहाँ यूज होता है, ठीक है। और इस रेशियो को निकालने के लिए आपको ये चाहिए और ये चाहिए बस, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आएगा 10% किसका, इसका, ये कितना हो गया मेरा सीधा सीधा 50,000, फाइनल वैल्यू 2.5 लाख रुपए। तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे प्लस करेंगे ना ऊपर जाने के लिए, तो 2.5 लाख रुपए ये है, इंटरेस्ट कितना जाता है मेरा 50,000, इसका मतलब आप अपना जो प्रॉफिट है वो 5 टाइम्स यूज कर सकते हो टू पे ऑफ द इंटरेस्ट, जो फिक्स है आपके पास जाना पड़ेगा। ये रेशियो जितनी ज्यादा अच्छी है, जितनी ज्यादा बड़ी है, उतना ज्यादा बेटर एक कंपनी के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये कंपनी की ना एक सस्टेनेबिलिटी को डिफाइन करती है कि कंपनी कितना सस्टेन कर सकती है मार्केट में,
जितना ज्यादा फिक्स एक्सपेंसेस को बियर करने की कैपेसिटी एक कंपनी में होती है उतना बढ़िया है। डन। तो ये हमारा सॉल्यूशन खत्म इसका। अब चलते हैं अगले वाले पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले इसको तो लिख लो आप सारे आराम से, और ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं यार आराम से। कहाँ गया? ओके, एक एक करके अगेन इसके दो पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स में से एक पार्ट आपको अभी करना है, बाकी फिर नेक्स्ट पार्ट बाद में करेंगे, ठीक है? अगली क्लास में, मतलब इसको करने के बाद करेंगे। आसान सा क्वेश्चन है यार, सामने दिख रहा है सॉल्यूशन इसका। तो क्वेश्चन ने पूछा गया है क्विक रेशियो पूछा है बस। तो क्विक रेशियो के लिए क्या करोगे? सबसे पहले क्विक रेशियो डिवाइड बाय क्विक एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक आइटम तो डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में शायद, है ना? देखो करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में पहले से गिवन है, तो सारी मेहनत करने किसके लिए? क्विक एसेट्स के लिए। क्विक एसेट्स भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन करके दिया हुआ है, एक बार मास चेक कर लेना, मिल जाएगा। सबसे पहले क्या गिवन है आपको? करंट रेशियो गिवन है। तो करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो को यूज कर लो। क्या होता है? CA बाय CL। ये कितना है? 3:1। CA नहीं पता, CL का वैल्यूएशन हमें पता है विच इज 2 लाख रुपीज, ठीक है? CA कितना आएगा? 6 लाख रुपए का। अच्छा अगर CA आ गया तो QA आ जाएगा। QA कितना होगा? CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो CA कितना आया था अभी? 6 लाख का। इन्वेंट्री ये क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया हुआ है। करंट एसेट्स के अंदर ना क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड है, कितने का? 15,000, तो ये माइनस होगा। एंड कह रहा है प्रीपेड एक्सपेंसेस भी इंक्लूड है, प्रीपेड इंश्योरेंस कितने का? 5,000 का, तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू 5,80,000। ये लो जी, ये वैल्यू आ गई मेरे पास किसकी? QA की। QA भी आ चुका है मेरे पास, CL तो ऑलरेडी गिवन ही है, तो रेशियो फटाफट निकल आएगी। तो ये इतना हो गया, और ये डिवाइड बाय में 2 लाख। कितनी आ रही है फाइनल वैल्यू? यहाँ से निकाल लो कितनी आएगी? 22.9 लाख, 2.9:1। डन। नेक्स्ट रेशियो ITR अभी निकाला है काफी बार। इसका आंसर निकालो सारे। ITR निकालना है। आई चौथा क्वेश्चन हमारा ITR का, तो ये तो निकल जाना चाहिए। 2.9 चलो एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। नया कॉन्सेप्ट क्या है? कल भी कॉन्सेप्ट सबको बताया था एक मैंने, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भैया नेट सेल होता है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है COGS, ये नेट सेल होता है। छोटी छोटी गलतियां मत करना। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट लगाना चाहिए। क्या अगर मैं लगा दूं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तब ये बन जाएगा COGS, ठीक है? ये फॉर्मूला है, डिटेल आपको गिवन है, सारी की सारी फॉर्मूला लगा के आंसर्स निकालो एक बार। देवियों कुछ काम करने को दिया है, डिस्कशन थोड़ा 10-15 मिनट बाद कर लेना ना, तुम्हारा एडमिट कार्ड रुक रहा। देखो क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या बोल रहा है? 20,000 ज्यादा है किससे? बिगिनिंग से। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल्स टू 20,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक, या ओपनिंग इन्वेंट्री बोल दो, स्टॉक दिया हुआ तो हम स्टॉक यूज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉक्स कितना दिया हुआ है बिगिनिंग वाला? 20,000 रुपए ये, और ये दिया हुआ है 40,000 का, तो क्लोजिंग आ जाएगा। यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया मेरे पास? 60,000 का। अच्छा जैसे ही ये क्लोजिंग आ गया वैसे क्या निकल के आ जाएगा?
एवरेज वाला, एवरेज स्टॉक कितना आएगा, एवरेज स्टॉक आएगा, ओपनिंग कितना है, फॉर्मूला लिखा नहीं है तो फॉर्मूला पहले मेंशन कर लो, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, बिल्कुल हर स्टेप के मार्क्स हैं आपके, तो फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो आधा नंबर ले जाएगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आया था क्वेश्चन ने, ये तो दे ही रखा 40,000 रुपये का, और क्लोजिंग हमने अभी निकाल लिया विच इज 60,000 रुपये डिवाइडेड बाय 2, तो फाइनल वैल्यू 50,000 रुपये का, ये क्या है मेरा एवरेज स्टॉक। अच्छा, किसी तरीके से COGS और मिल जाए तो काम हो जाएगा, कैसे आएगा COGS, क्वेश्चन में देखो एक आइटम मुझे गिवन है परचेजेस का और एक आइटम मुझे गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच इज नेट सेल्स। अब नेट सेल्स मेरे किसी काम का नहीं है बिकॉज मुझे कॉस्ट निकालना है इसका, तो कॉस्ट निकालने के लिए COGS के मैंने आपको 2 फॉर्मुलाज लिखवाए थे, जिसमें एक फॉर्मुला अभी हम इस्तेमाल कर ही रहे थे बहुत टाइम से विच इज सेल्स माइनस GP, बट इसमें ये गिवन है बट ये गिवन नहीं है, और ना ही मैं इसको कैलकुलेट कर सकता बिकॉज इसको कैलकुलेट करने के लिए कोई ना कोई परसेंटेज रिलेशन गिवन होना चाहिए जो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे COGS का। क्या लिखवाया था आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो इसमें गिवन क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है यस 40,000, परचेजेस गिवन है 2,20,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन ना हो तो 0 ले सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी कैलकुलेट किया था 60,000 रुपए का, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 2 लाख रुपए का। COGS आ गया, जैसे COGS आ गया तो ITR तो आ ही जाएगा, तो ITR कितना आएगा 2 लाख डिवाइड बाय में एवरेज निकाल लिया था 50,000 का, फाइनल आंसर 4 टाइम्स, ठीक है। मेन आंसर शुड बी इन द बॉक्स टू हाईलाइट द आंसर, ठीक है, ताकि टीचर आराम से वो दिखाई दे उसको, और हमारा इस साल मोटिव भी यही है कि आंसर भैया साफ साफ नजर आना चाहिए, ठीक है। बस 10-5 मिनट और, ज़्यादा नहीं होंगे इसके क्वेश्चन, कितने ही है वैसे तो क्वेश्चन बतेरे भरे पड़े हैं इसके अंदर, तो बाकी प्रैक्टिस दे दूंगा निकाल के, सारे क्वेश्चन तो करने की जरूरत है नहीं खास। अभी जो निकालवाया है सेम वैसे क्वेश्चन है, मतलब उसी पैटर्न के ऊपर गिवन है, आप ये निकालो। क्वेश्चन की डिमांड देखो क्या है, ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिटेल्स आपको गिवन है, जस्ट फाइंड इट आउट, ठीक है। 5 मिनट है तुम्हारे पास करने के लिए, आराम से निकल आएगा 12:56 तक, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं हो रहा तो मेहनत करने की जरूरत है। नींद आ रही है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, यहाँ चेकआउट कर सकते हो, इसका जो गलत हुआ है चेक कर लो, कहाँ मिस्टेक्स किया है, क्या मिस्टेक्स किया है, तो उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारा फाइनल आंसर क्वेश्चन में क्या क्या है। एक ये है क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में पूछा था, और पूछा था ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारा कितना आ रहा है 80,000, ओके। तो आई गेस रेशियोज के मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो अकाउंटिंग रेशियो हमारा कंप्लीट है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर छोटे छोटे क्वेश्चंस और बचे होंगे, ठीक है, वो आप आराम से निकाल सकते हो प्रैक्टिस में, मेन मेन रेशियोज वगैरह यही हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। फॉर्मुलाज की शीट में आज दे दूंगा या कल नेक्स्ट क्लास में निकाल के रखूंगा सारी की सारी एक साथ, ठीक है, वो ले जाना आप। अकाउंटिंग रेशियो शीट दिखाया तो मुझे कैसे हमने किया हुआ है, क्या क्या चीजें हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये लिख लो सारे। एकदम अच्छे से दिखा है, 2 लाख वो लिखा है मैंने, फिर वो होता है वो चलो कल से स्टार्ट करेंगे सीधा CFS स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये खत्म होने के बाद हेड एंड सबहेड, मतलब क्या स्टार्ट करना है, हेड एंड सबहेड स्टार्ट करना है, फिर क्या करना है, हेड एंड सबहेड करना है लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलो ये वाला स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हेड एंड सबहेड वाला एरिया, कैश फ्लो थोड़ा बाद में रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन लास्ट क्वेश्चन मिलेगा वैसे भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला एरिया स्टार्ट करेंगे, हेड एंड सबहेड वाला, डन।